लाइव जुड़ जाने दो, थोड़ा लाइव जुड़ जाओ ना, उसके बाद यहाँ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अहद और आप लोग जैसे जानते ही है कि काफ़ी वक्त से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए पूरे गुजरात के नौजवान हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग चाह रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में आए और गरीब मज़लूम जो जितना पिछड़ा तबका थे वो लोगों के लिए आवाज़ बने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि पार्टी गुजरात में लॉन्च हो गई। जब पहला दौरा किया हम लोगों ने, जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब आए थे आपको मालूम है, वारिस पठान साहब आए थे आपको मालूम है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो रिस्पांस रहा है दोनों कायदीन के देखकर, तो एक बात तो नक्की हो गई है कि मजलिस अपना परचम लहराएगी। हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा अगर कहीं कायदीन बनेंगे तो गुजरात होगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अहमदाबाद में भी जल्द मजलिस के कायदीन आएंगे। आप लोग मजलिस के कायदीन का साथ दीजिए। हम लोगों ने जैसे कि हरोड़ा, भरूच, सूरत, वहाँ पर जो लोगों का रिस्पांस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के कायदीन खुश है, इत्मीनान है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं पीटीपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट छोटू भाई वसावा के साथ हमारे कायदीनों ने बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में AIMIM और पीटीपी चुनाव कंटेस्ट करेगी अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में, और कामयाबी मिलेगी। जो आवाम का रिस्पांस रहा है इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब के साथ भी बहुत ही अच्छा रहा है। कई कायदीन जो दीगर जमातों के हैं वो लोग कांटेक्ट में आए हैं, वो लोग चुनना चाहते हैं, एडवोकेट चुनना चाहते हैं, लॉयर्स आना चाहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट आना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जल्द से जल्द सब लोगों को जोड़कर अच्छे से काम करेगी। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पे अहमदाबाद में क्यों नहीं आए। जो छोटू भाई वसावा के साथ अलायंस की बात करने की थी वो भरूच में जाकर करने की थी। इंशाअल्लाह जल्द अहमदाबाद में पार्टी आएगी। आने वाले वीक के अंदर मजलिस के कायदीन अहमदाबाद में आएंगे और जल्द से जल्द इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे। हम लोगों को सबको मिलकर पार्टी का काम करना है। कायद कोई भी हो, कायदीन गुजरात की जिम्मेदारी किसी को भी दी जाए, हम लोगों को पार्टी का काम करना है। हमारा नेता कल भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आज भी है और कल भी रहेंगे। हम लोगों को इनफरादियत पे नहीं, इज्तिमाइयत पे जाना चाहिए। हमारे अहमदाबाद में जैसे कि इंशाल्लाह मेरे को जो अपडेट्स है, अहमदाबाद में कॉरपोरेशन का चुनाव कंटेस्ट करेगी और गुजरात के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर AIMIM अपना उम्मीदवार देगी। आप लोगों को व्यक्ति को देखकर नहीं, पार्टी का समर्थन करना है, इख्तिलाफ नहीं करना है। इख्तिलाफ में नुकसान है और नुकसान है। हम लोगों को इत्तेहाद पैदा करना है, इत्तेफाक पैदा करना है और अच्छे से पार्टी को कामयाब करना है। और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द अहमदाबाद में भी आएंगे। उस वक्त में काफ़ी बड़े चेहरे जुड़ने वाले हैं और इंशाअल्लाह जमात बहुत मजबूत होने वाली इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में।
आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जमात का साथ दीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद मजलिस का गढ़ बनेगा। गुजरात के काफ़ी आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो भी कांटेक्ट में हैं। वहाँ भी अगर पार्टी फैसला करेगी तो कंटेस्ट करेंगे। गुजरात की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ साहब, हारिस साहब, इन लोग फैसला करेंगे। लेकिन हमको मजलिस के पीछे हर तरीके से अच्छे से काम करना है कि पार्टी कामयाब हो। और अहमदाबाद के साथियों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में पार्टी के कायदीन अहमदाबाद में आने वाले हैं, तो आप लोग उनके साथ में जुड़िए और आपके एहसासात उनको बताइए। मजलिस किसी की जमात नहीं है, मजलिस सबकी जमात है, कोई एक व्यक्ति की जमात नहीं है। सब लोगों के राय मशवरे लिए जाएंगे। आप लोग आकर कायदीन से मिलिए और कायदीन से बात करिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। अगर मेरे को जो मालूमात होगी तो मैं आपको उसका आंसर भी दे सकता हूँ। हुसैन राज भाई, सियाब पटेल, नबीउल्लाह, अगर आप लोग के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो तो बता सकते हैं आप लोग। लोग जुड़ रहे हैं। संजय रोहित, आई एम फ्रॉम बड़ोड़ा। ओके। सिहाब पटेल, इंशाल्लाह जी भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। मेरी राय है कि ओवैसी साहब गुजरात, आप लोगों से पूरे गुजरात का दौरा करके सर्वे करना होगा, फिर एक मीटिंग अहमदाबाद में जिसमें पूरे गुजरात के हर शहर से 5 आदमियों को इस मीटिंग को बुलाना पड़े। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह फकील भाई, इंशाल्लाह करेंगे ऐसा। एक बात तो ज़रूर मैं कहूँगा, उवैस हरेस वाला साहब फजल माशाल्लाह लिखते चले, आपका भी इसमें ताउन चाहिएगा। एक बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहूँगा, बाकी जितनी भी सियासी जमात है उनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसके देखकर लोगों की नींद उड़ गई है। और कुछ हमारे मुखालिफिन ऐसा कहते हैं ये टीम है, ये टीम है। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि 2004 के बाद से कांग्रेस के 58 एमएलए जाकर भाजपा में, चालू एमएलए जाके बीजेपी में ज्वाइंट हो जाते हैं। उस टाइम पे आप कौन सी टीम होते भाई? अभी हमारे जो जमालपुर के एमएलए साहब है, खेड़ा वाला साहब, कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की ही टीम है। भाई साहब, आपको मालूम नहीं है, ए टीम बी टीम आने वाले इंतखाबात के अंदर आपको मालूम हो जाएगी कौन ए टीम है कौन बी टीम है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो एमएलए है यासुद्दीन भाई, उन्होंने इंटरव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कहता कि मजलिस बी टीम है। अच्छा तो भाई आप भी आ जाओ, पार्टी सबकी पार्टी है। ये पार्टी कोई एक की पार्टी नहीं है, ये पार्टी हर एक शख्स की पार्टी है। जो दलित है, मजलूम है, मुसलमान है, हर एक की बात इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। आप भी आ जाइए साहब। अगर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि ये बोले तो ये टीम नहीं है, ओवैसी साहब वो काफ़ी बैरिस्टर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी आइए।
ये बात तो मैं कहना चाहूँगा कि एआईएमआईएम के डर के वजह से कांग्रेस ने मीटिंगें चालू कर दी है, माइनॉरिटी के सम्मेलन कॉन्फ्रेंसिस चालू कर दी थी है। ये एक डर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है कि कांग्रेस जो आज तक मुसलमानों को पूछती तक नहीं थी, वो अब उनसे बात कर रही है कि ये तुम ये पार्टी में ये लेवल ले लो, ये ले लो, ये ओहदा बन जाओ, यहाँ के प्रेसिडेंट बन जाओ, यहाँ का ये बन जाओ। वो लोग कांग्रेस के अंदर पिछले कई सालों से थे, उन लोगों को पार्टी ऑफर कर रही है कि तुम ये ले लो, वो ले लो। मतलब हमारी कामयाबी तो है ही ना भाई। मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं था, जो मतलब जो दलितों को पूछने वाला नहीं था, आदिवासी को पूछने वाला नहीं था। आज उन लोगों को कांग्रेस को पूछना पड़ रहा है। और आने वाले वक्त में गुजरात में बड़ी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। किंग मेकर एआईएमआईएम आने वाले चुनाव में रहेगी। ये बात को लिख लो। मैं जमात के साथ हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं लोगों का मतलब रुझान जो देखा है, मैं पूरी टूर पे साथ में था इम्तियाज साहब और वारिस साहब के, उस वक़्त में जो नौजवान बुजुर्ग, अब लोगों को ऑप्शन चाहिए था और अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन आ गया है और पार्टी बहुत अच्छे से गुजरात में कामयाब होगी। लेकिन एक बात का बहुत सिंसियर तरीके से काम करना पड़ेगा। ओहदे पे नहीं जाना है। पार्टी इस किसी को भी ओहदा दे, हमें एमआईएम का कार्यकर्ता बनकर पार्टी का काम करना पड़ेगा। हम व्यक्ति के पीछे चलने वाले नहीं हैं, हम पार्टी की आइडियोलॉजी के कमिटेड लोग हैं। हमको पार्टी को लेके चलना है। हमको पूरे गुजरात में जो भी मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़ को बनना है। हमें इज्तिमाइयत के साथ में चलना है। हमें इत्तेहाद करना पड़ेगा भाई। छोटी छोटी बात पे नाराज़गी, ये सब छोड़कर जमात का काम करना पड़ेगा अगर गुजरात में कामयाबी चाहिए तो। और जो आवाम का रुझान है, सिर्फ मैंने जो देखा है, पतंग ही पतंग है। पंजा, कमल, फूल, ये सब कोई दूर दूर तक नहीं है। और इंशाल्लाह अगर बीटीपी के साथ अलायंस कामयाबी रहेगा तो जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ी जीत हमको मिलने वाली है इंशाल्लाह। जितने एसटी लोग हैं, एससी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी कांटेक्ट में आ रहे, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुजरात के अंदर तो इंशाल्लाह बड़ी ताकत बनकर उभरेगी एआईएमआईएम। आप लोग पार्टी के साथ दीजिए इंशाल्लाह। और कुछ मेरे लायक अगर क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। साकिब मलिक, एक बात तो ठीक है, अगर भाजपा ही सत्ता में नहीं आते आज हम लोग कांग्रेस की गुलामी करते। अल्लाह का बहुत शुक्र है हमें असद साहब ने इतना बोलना सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद कुरैशी, सही बात है। हीरो गुजरात भाई जिग्नेश भाई को एआईएमआईएम ज्वाइन कराओ। वो उनका फैसला है, वो क्या फैसला लेते। संजय रोहित, ओके, आपका नंबर चाहिए। हाँ भाई, मैं आपको पर्सनल एसएमएस कर देता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब कब आ रहे हैं गुजरात में? इंशाल्लाह भाई बहुत जल्द आने वाले हैं। पहले इम्तियाज़ भाई, हारिस भाई अहमदाबाद को आएंगे, उसके बाद में जल्द उनकी तारीख का ऐलान हो जाएगा। पतंग बहुत ऊंची उड़ेगी गुजरात में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसरार खान साहब, इंशाल्लाह बहुत ऊंची उड़ेगी, इंशाल्लाह बहुत ऊंची उड़ेगी। हमारे भरूच जिला एआईएमआईएम का गढ़ बनेगा इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह बनेगा, इंशाल्लाह गढ़ बनेगा। अहमदाबाद के अंदर काफ़ी लोग मेरे को एक बात पूछते रहते हैं कि एएमसी चुनाव कंटेस्ट करेगी पार्टी या नहीं करेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एएमसी अच्छी तरह से कंटेस्ट करेगी और इंशाल्लाह हो सका तो सत्ता में भागीदारी भी हमको मिलेगी। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी हलकात आते हैं वहाँ पर पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। जब से ऐलान हुआ है कि पार्टी गुजरात में आ रही, तब से
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मजलिस की जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है। और इंशाअल्लाह अहमदाबाद में यकीनी बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी होगी। मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ शोएब भाई, मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। मेरे पार्टी का काम करने का है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छे अच्छे लोग आगे आए, वही हम तो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जो कैंडिडेट्स है, एजुकेटेड लोग हैं, जो कौम का काम कर सकते हैं, जिसको कौम की हमदर्दी है, जिसको लोगों की हमदर्दी है, जो लोग इंसानियत का काम करते हैं, वो लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ। और मैं जो पार्टी जिम्मेदारी देगी या नहीं देगी, अपने तो पार्टी का ही काम करने का है। शाहपुर लड़ने के थे शायद आप। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लड़ने वाला हूँ। निशांत वर्मा साहब, बहुत बहुत मुबारक सर, आपका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपका भी साहब बहुत बड़ा रोल है इसमें, वो लॉन्च हुई है पार्टी उसमें। लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हो। मैं इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ। इंशाल्लाह अच्छे लोग आगे आने चाहिए। यही जमात की खूबसूरती होगी कि इंशाल्लाह जो लोग अच्छे, जो हकदार है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। सांवली में हाँ, इंशाल्लाह करेंगे भाई, रोहित भाई करेंगे इंशाल्लाह। अरे साहब, हमको आप पे नाज है। निशांत वर्मा साहब कह रहे हैं हमें आप पर नाज है। साहब, हमको आप पर नाज है। जिस तरह से आप बीजेपी के जो उनकी मुद्दों को, जो फासिस्ट लोगों के सामने आप अच्छे से फाइट करते हैं, हमको उस पे नाज है। हाँ, एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सूरत में, हरोड़ा में, भरूच में जिस तरीके से नौजवान जो लोग जो जुड़ना चाह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तारीखी कामयाबी होगी जिसका मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इतने सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बस एमआईएम एमआईएम, और युवा लोगों में बहुत जोश है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने जो मोहब्बत दी है, जो मतलब बैरिस्टर साहब के लिए लोगों में मोहब्बत है, पार्टी के लिए, वो तारीखी है। हिंदुस्तान में ऐसी मोहब्बत किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट को नहीं मिल सकेगी। और मैं तो हमारे कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोगों ने इतने सालों से कांग्रेस के पीछे 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 आप लोगों ने पूरी जिंदगी काट दी, आपको आपका हक नहीं मिला। आपको अगर हक चाहिए, लोगों के लिए लड़ना है, तो अपनी कौम के लिए भी बोलना पड़ेगा। सबसे ऊपर अपनी कौम है, आइडेंटिटी है। आप लोग जो पार्टी पार्टी ये जो करते हैं ना, इसी के लिए आप लोगों का बेस नहीं बन पाया अहमदाबाद में। अभी मैं काफ़ी एक्टिव हुआ तो मेरे को मालूम हुई कि इनके पास बूथ के भी आदमी नहीं है जो इनकी पार्टी का काम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सालारे मिल्लत कहा करते थे, बूथ पे मेहनत करनी चाहिए, बूथ लेवल पर। और इंशाअल्लाह मजलिस बूथ पे काम करेगी, लोगों को जोड़ेगी, उनके हक और हुकूक के लिए फ़ाइट करेगी आने वाले वक्त के अंदर। हाँ, वो मोइनुद्दीन भाई, आपकी बात तो एकदम राइट है कि वो नहीं बोले इसीलिए तो लोग नहीं, वो बात आप, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने कभी आवाम का काम करा ही नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, कांग्रेस बीजेपी दोनों का अनऑफिशियल अलायंस था। अंदर अंदर ये लोग कि इधर तुम कर लो, उधर हम कर लेते, इधर से मैं एमएलए बन जाता हूँ, उधर से आप बन जाओ, इधर से ऐसा कर लेते, इधर से ऐसा कर लेते। कभी भी पिछले 25 ईयर्स के अंदर अगर विपक्ष स्ट्रांग होता तो ये एमआईएम लॉन्च ही नहीं होती यहाँ पर। अगर विपक्ष स्ट्रांग होता तो एमआईएम लॉन्च ही नहीं होती इधर। अगर आप लोग स्ट्रांग है, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि एमआईएम आने से वोट का बंटवारा होगा, तो बाई इलेक्शन जो हुए 8 असेंबली हलकात पे, वहां पे तो एमआईएम कहाँ थी भाई? वहां पे तो कंटेस्ट ही नहीं की रही है, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं थी।
तो भी लोगों ने हराया क्यों आपको? कि आप लोगों का अनऑफिशियल अलायंस है। हाँ, आप लोग अनऑफिशियली बीजेपी से मतलब भाजपा से कर ले तो अलायंस, आपके चालू एमएलए को आप नहीं रोक पाते। और फिर क्या बोलते कि मजलिस इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, भाजपा आ जाएगी। अरे भाई, आपने इतने सालों से क्यों यहाँ भाजपा को नहीं रोका? आपके चालू एमएलए रातों रात भाजपा में जाते, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई उनका कमिटमेंट नहीं, कोई वोट की वैल्यू नहीं आवाम की। और फिर जब देखो, जब के बीजेपी की बी टीम, ए टीम, अरे तुम तो ए टीम हो भाई। आपने असेंबली के अंदर माइनॉरिटीज़ के इतने इश्यूज लिए, आपने एससी एसटीज के इतने इश्यूज लिए, आप खामोश रहे खाली। आपने दोनों ने, कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मिलकर मलाई खाई है भाई। आप ऐसा नहीं कह सकते आपकी कॉन्ट्रैक्ट में उधर भागीदारी हो जाती है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों की, वो रोड में टेंडर में भागीदारी, इसमें भागीदारी, उसमें भागीदारी, रात को खाना साथ में खाते हैं, रात को पानी साथ में पीते हैं। वो कौन सा पानी आपको मालूम है? वो सब तो साथ में करते हैं। लेकिन एमआईएम आने से पेट का दर्द हो गया। हाँ, क्या अब इस बात तो जवाब देना बंद कर दो भाई कि सेक्युलरिज्म का नुकसान होगा, सेक्युलरिज्म के नेता नोट पे पिकते। हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही है। रातों रात इनके घर पे नोट आ जाती है और रातों रात आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, कांग्रेस से भाजपा में जाते हैं। भाई वो तो दोनों का एक ही घर, एक ही है घर, एक ही है, रास्ते दोनों के अलग अलग है, एक का आगे से एक का पीछे से। इसीलिए दोनों एक है भाई, दोनों एक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह अगर अहमदाबाद में पार्टी बहुत अच्छी से कंटेस्ट करेगी, मेरे हिसाब से बहुत उम्दा रिजल्ट आएंगे, लोगों के अंदर बहुत बड़ी आइडेंटिटी। ऐसे कि आप लोगों ने जो हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन हुआ, वहाँ पर जो मतलब जो बीजेपी 40-45 शायद कॉरपोरेटर लाई, आप लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि भाजपा वहाँ कामयाब हो जाएगी। वैसे ही आपको उम्मीद नहीं है कांग्रेस वालों, कान खोल कर सुन लो। अहमदाबाद में आपको उम्मीद नहीं है कि क्या होने वाला है, इसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कान खोल लीजिए। अहमदाबाद के अंदर बहुत अच्छे से पार्टी कामयाब होगी। और पूरा, क्योंकि आप लोगों ने आवाम का काम नहीं किया है। अगर आपने आवाम का काम किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता कि भाई ये बी टीम ए टीम। अब भाई काम किया है तो चुनाव कंटेस्ट करने का तो हर एक को राइट है। आप भी करो, हम भी करेंगे। अगर आपने काम किया है तो आप लोग कामयाब होंगे, अगर नहीं किया है तो हम लोग इस बार का जो चुनाव होगा, जो हैदराबाद के अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड, हक और इंसाफ के लिए बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हो सकता है कि अहमदाबाद में भी हॉस्पिटल्स का काम चालू हो, स्कूल का काम चालू हो। ये तो अभी पार्टी की स्टार्टिंग है भाई। इंशाल्लाह आगे हैदराबाद का मॉडल अहमदाबाद में भी लाएंगे। जैसे औरंगाबाद में पार्टी को कामयाबी आई हाथ में, जैसे बिहार में आपको मालूम है कामयाब हुए, ऐसे अहमदाबाद में और आसपास में खोदरा है, आंगरोल है, फिर छोटा उदयपुर है, फिर कच्छ के अंदर भूज है, अबड़ासा है, रापर है, गांधीधाम है, आसपास जैसे सूरत है, बड़ौदा है। यहाँ पे तारीखी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमको एक बात का ख्याल करना चाहिए, हम पार्टी की आइडियोलॉजी के कमिटेड लोग हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही है। हमको पार्टी का काम करना है। पार्टी जो भी फैसला ले, जिस किसी को भी यहाँ का जिम्मेदारी दे, हमें पार्टी का काम करना है भाई। हाँ, जहाँ मुस्लिम सीट सेफ है वहाँ भी कैंडिडेट खड़ा करेगी क्या? आरिफ हकीम साहब, इंशाअल्लाह जहाँ पर मुस्लिम है, आदिवासी है, दलित है, जहाँ पे जीतने के चांसेस है, स्ट्राइक रेट हम लोग मेंटेन करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इलाकों में कंटेस्ट करेंगे, और भी मतलब जो पार्टी हो तो फैसला करेगी कहाँ कंटेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। लेकिन हम लोग खाली कंटेस्ट करने के लिए खड़े नहीं होते, हम लोग कामयाबी के लिए इंशाल्लाह कंटेस्ट करेंगे। और स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रहेगा। कांग्रेस का जो हैदराबाद में स्ट्राइक रेट था, 150 वार्ड में कंटेस्ट किए थे, 1 या 2 पे कामयाबी आई। ऐसा स्ट्राइक रेट हमारा अहमदाबाद में नहीं होगा।
कम जगह पे कंटेस्ट करेंगे लेकिन स्ट्राइक रेट के साथ, कामयाबी के साथ। हम लोग जो तुम्हारे जैसा नहीं है कि खड़ा कर देंगे उम्मीदवार, जैसे आप लोगों ने हैदराबाद में किया हो, तो आपका राइट है। ओके, मैं ना नहीं कहता कि नहीं कि कंटेस्ट करना चाहिए, आपका राइट है। हाँ, आप लोग कंटेस्ट करिए, लेकिन इंशाल्लाह मजलिस कामयाब होगी। भाई आपकी मोहब्बत ऐसी ही रखना हमारे साथ, फिर भी बड़े लोग हो जाओ तो हम भूलना मत। अरे मेरे भाई, हम तो अभी भी छोटे, कल भी छोटे रहेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा। हाँ, नागोरी इलाल क्या कहना चाहते, गुजरात में नई नई पार्टियां आई, किसको फायदा होगा? अभी तक जो कांग्रेस ने बीजेपी को, लोगों ने जो भाजपा को फायदा हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह